नमस्कार, जनसंवाद एक्सप्रेस की चुनावी चर्चा में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की उज्जैन विधानसभा की 7 सीटों को लेकर। और मेरे साथ मौजूद है कांग्रेस के मध्य प्रदेश प्रवक्ता विवेक गुप्ता जी। गुप्ता जी, आपका स्वागत है। पहले हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में चुनाव नजदीक है और कांग्रेस की कितनी तैयारी। देखिए, 2018 में भी कांग्रेस की सरकार बनी थी और इस घोटाला सरकार ने खरीद फरोख्त करके कांग्रेस की पूरी सरकार जनादेश का अपमान करके विधायकों को खरीद कर एक नई परिपाटी शुरू कर दी और लोकतंत्र की हत्या करके उनके जुगत से दिमाग सरकार बनी। 2023 के लिए कांग्रेस कमर कस के तैयार है, पूरी तरह तैयार है। कांग्रेस के 230 विधानसभा के प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया चल रही है। शीघ्र ही सूची घोषित होगी और कांग्रेस आगामी चुनाव में 2023 प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। आपने सूची की बात करी है, बीजेपी ने 39 प्रत्याशियों की जो सूची घोषित करी है, उसको लेकर मेरा एक सवाल है। क्योंकि अभी सरकार भी भाजपा की है, प्रत्याशी भी उनके घोषित हो चुके हैं, तो क्या लगता है आचार संहिता लगने के पहले वो सरकार की कई योजना का लाभ अपने क्षेत्र की जनता को पहुंचाएंगे और उसमें आपके प्रत्याशियों को कहीं न कहीं काफी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ेगा। देखिए, जहां भाजपा चुनाव में हारी थी, उन्हीं सीटों में तकरीबन अभी भाजपा ने 39 प्रत्याशी ने घोषित किए। तो ये एक दाना फेंकने जैसी बात है। तो चाह रही है कि कांग्रेस के स्ट्रेटेजी क्या है, प्रत्याशी या कांग्रेस के किस प्रकार के रहेंगे, उसका कैसे उसका संतुलन कांग्रेस पार्टी करने जा रही है, ये सब देखने के लिए ये सब उन्होंने दाना फेंका है। और भाजपा केवल हवाई तरीके से काम कर रही है। भाजपा की ठोस रणनीति नहीं है। मेरा सवाल ये कि जो 39 प्रत्याशियों के जो नाम घोषित किए गए, अभी तो उनके पास समय है, काफ़ी आचार संहिता भी नहीं लगी है और सरकार भी उनकी है। तो दो चीज़ें, कांग्रेस के प्रत्याशी को जो है अपनी व्यक्तिगत मेहनत करना है और वो सरकार की योजनाओं का लाभ आज की तारीख में पहुँचा सकते हैं। हाँ, इस बात में कुछ हद तक इसलिए सच्चाई भी है कि 39 सीटों में तकरीबन सारी हारी हुई सीटों को जो भाजपा ने प्रत्याशी घोषित किए हैं, वो भाजपा की निगाह में बहुत मुश्किल चीज है। और आचार संहिता के पूर्व भी, इतने समय पूर्व भी प्रत्याशी घोषित करके सरकारी मद से और सरकारी योजनाओं से और सरकार के खजाने से जिस प्रकार जन धन का दुरुपयोग करके वो घोषित प्रत्याशी अपने लाभ में स्थिति बनाने का प्रयास करेंगे और पार्टी को भी लाभ देने की कोशिश करेंगे, इस नियत से उन्होंने 39 प्रत्याशी घोषित किए और उनके पीछे उनकी मंशा थी। फ्री की जो रेवड़ी है उसका कितना लाभ और कितना नुकसान होगा। दिल्ली में जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने फ्री की योजनाएं शुरू करी है, तो भाजपा ने एक बात कही थी फ्री की रेवड़ी बंद करना चाहिए, लेकिन मध्य प्रदेश में भी लाडली देना योजना। मध्य प्रदेश की यदि बात करेंगे तो ये फ्री के लड्डू दे के शिवराज मामा ने मध्य प्रदेश के खजाने को खोखला कर दिया है। तकरीबन 3.5 लाख करोड़ का कर्जा मध्य प्रदेश वासियों पे है। आगामी इसके परिणाम कोई सी भी चुनी हुई सरकार आती है उनको जनता को भी भुगतने होंगे। मामा को यदि करता शिवराज सिंह को किसी भी रूप में मध्य प्रदेश की भोली भाली जनता की से कोई मतलब ही नहीं है, उनके भविष्य से उनको कोई सरोकार नहीं है। शिवराज मामा केवल अपनी कुर्सी बचाने और कुर्सी बनाने की तैयारी में लगे हुए हैं। उनको मध्य प्रदेश की जनता से कोई सरोकार नहीं है कि आगामी समय में वो जाके कर्ज की गर्त में डूब जाए। सरकार कर्जे में है, हर महीने हजारों करोड़ों रुपया जो है लोगों के खाते में जा रहा है। कहीं ना कहीं वो एक वोट बैंक जो है उसको खींचने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी चीज़, अधिकारियों का भी काफ़ी फायदा लिया जा रहा है। जो रिटायर्ड IAS हो चुके हैं उनको भी बीजेपी ने अपनी पार्टी में शामिल करके उनको अलग अलग योजनाओं से जोड़ दिया है। दूसरी बात, कई अधिकारी ऐसे हैं जो जिम्मेदार पद पर बैठे हैं और वो अब पत्रकारों को भी डराने लग गए हैं। ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। विगत 18 साल में कांग्रेस पार्टी ने हर इनके शासनकाल में हर तक आवाज उठाई है कि सरकारी तंत्र इनके पिट्ठुओं की तरह काम कर रहा है। और वो कांग्रेस बात की प्रमाणिकता है कि कई रिटायर्ड IAS जो इनके शासनकाल में जगह जगह पदस्थ रहे और रिटायरमेंट के बाद कोई OSD बन रहा है, कोई विधानसभा की टिकट ले रहा है और कोई सदस्यता ग्रहण कर रहा है, किसी को निगम मिल रहा है, किसी को संगठन में पद मिल रहा है। तो ये कांग्रेस की बात की प्रमाणिकता और इसी आधार पर आगे की भी बात कांग्रेस यही कहना चाहती है
कि भारतीय जनता पार्टी का शासन एक कुशासन रहा है। ये फ्री में रेवड़ियां इनको तभी बांटनी पड़ रही है कि ये जानते हैं कि इन्होंने इस जनता को अभी तक बेवकूफ बनाया है, उसको छला है। मध्य प्रदेश की भोली भाली जनता को गुमराह करके ये अभी तक तो अपनी दुकानदारी चलाते रहे। आगामी सरकार इनकी बनने नहीं जा रही है, इसलिए ये पूरा खजाना और हर तरह से नंगे हो चुके हैं जनता के साथ। आप श्योर हैं कि कांग्रेस की सरकार बन रही है? जी हाँ, 100% श्योर है। कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और पिछली बार भी कांग्रेस की सरकार ही बनी। गुटबाजी नहीं, देखिए इस बार कोई कांग्रेस में कोई गुटबाजी जैसी चीजें देखने में नहीं आ रही है, क्योंकि एक ज्योतिरादित्य सिंधिया जो पार्टी से गद्दारी करके यहाँ से चले गए, तो लगभग गुटबाजी जैसी एक जो चीज थी वो यहाँ पर खत्म हो गई। आप गद्दार कह रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया को, और दूसरी तरफ कांग्रेस भी भाजपा के लोगों को अपने ओर शामिल कर रही है, उनको टिकट भी दे रही है। कांग्रेस उन भाजपाइयों की विचारधारा जो भाजपा वो भाजपाई जो अपनी पार्टी की विचारधारा से दुखी होकर कांग्रेस की विचारधारा में शामिल हुए हैं, उन लोगों से कांग्रेस इत्तेफाक रखती है और आगे भी रखेगी। ऐसे लोगों के कांग्रेस के लिए द्वार हमेशा खुले रहेंगे। लेकिन जो जैसा कि माननीय दिग्विजय सिंह जी ने और कमलनाथ जी ने पहले भी कहा है कि यदि कोई भी जो पार्टी में जनादेश के चुने हुए विधायक और माननीय सिंधिया जी के साथ जाकर इन्होंने सरकार गिराने का काम किया था, ऐसे लोगों को कांग्रेस में कभी भी एंट्री नहीं दी जाए। और सरकार की सारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। अधिकारी भी अब तो जनता को जो है अपनी, देखिए बीजेपी एक सर्वसिद्ध हो चुका है कि बीजेपी 50% कमीशन की सरकार है। जगह जगह घोटाले और मामले जो उजागर हो रहे हैं, ये कर्नाटक का फार्मूला आपका यहाँ सक्सेस होगा? फार्मूला नहीं है। कर्नाटक में भी कमोबेश वही स्थिति थी, वहाँ 40% से ज्यादा कमीशन खोरी हो रही थी, और यहाँ तो शिवराज मामा ने पूरे देश के मुख्यमंत्रियों को पीछे छोड़ के 50% उससे ज्यादा कमीशन खोरी की व्यवस्था तय कर दी है। महाकाल देवस्थान वैश्विक स्तर पे महाकाल देवस्थान महाकाल मंदिर में महाकाल लोक बनाने में जो घोटाला हुआ है कि 2.5-3 लाख की मूर्ति की बिलिंग 15-18 लाख करी गई है, तो उसका प्रोपोर्शनेट रेशो देखेंगे तो कहीं जाता है। हमने तो सिर्फ 50% का आरोप लगाया, जो कि कई जगह सर्वसिद्ध भी हो रहा है। और रही बात योजनाओं की, तो मामा की योजनाएं जो है खोखली थी, उसका लाभ यदि मिल रहा होता जनता को तो उन्हें ये फ्री की रेवड़ियां बांटने की जरूरत नहीं थी। हाँ, लाडली बहना में ये सब बहनें भी जानती हैं मध्य प्रदेश के कि मामा कितना झूठा है। कुछ महीनों तक रेवड़ियां बांटेंगे और उसके बाद सारी बहनें वही अपने आप को खड़ा होकर ठगा हुआ पाएंगी। इसलिए उन्हें कमलनाथ जी पर विश्वास है। उन्होंने कहा है कि 1500 रुपये लाडली नारी सम्मान योजना लागू करेंगे, तो बिल्कुल करेंगे। उसके प्रति मध्य प्रदेश की महिलाएं भी आशान्वित है। सिलेंडर 500 रुपये का दिया जाएगा, वो दिया ही जाएगा। किसानों के बिजली के बिल जो है वो माफ होंगे, हाफ होंगे। 100 यूनिट तक तो पूरे ही माफ, सभी के बिजली के बिल माफ होंगे। तो इस तरह के जो वादे किए हैं हम लोगों ने कांग्रेस में घोषणा पत्र में लेकर, वो संकल्पबद्ध है कमलनाथ जी जो मुख्यमंत्री बनते से ही। और वही बात जो पिछली सरकार का अधूरा टर्म होने से जिन किसानों का कर्जा होना बाकी रह गया था, कर्जा माफ होना बाकी रह गया था, वो शेष सभी किसानों का कर्जा माफ होगा। उज्जैन में 7 विधानसभा आती है, वर्तमान में 4 कांग्रेस के पास है और 3 बीजेपी के खाते में। और जो 3 सीटें बीजेपी के खाते में है, वो परंपरागत लगातार कई सालों से बीजेपी के खाते में ही जा रही है। कांग्रेस इन सीटों में कैसे सेंध लगाई? देखिए, ये तो रॉकेट साइंस नहीं है कि वो बीजेपी लगातार जीतते आ रही है। उसके पीछे कुछ कमियां संगठन की रही होंगी। कुछ कांग्रेसी निर्दलीय उनके रूप में खड़े हो गए, इसलिए कांग्रेस को उन सीटों पर हार का मुंह देखना पड़ा था। लेकिन वहाँ पर कांग्रेस का एक परंपरागत वोट बैंक, कांग्रेस का एक आधार। दक्षिण की बात करें तो राजेंद्र वशीष चुनाव लड़े थे और वहीं जो भाजपा में चले गए जय सिंह दरबार लगभग 18-20 हज़ार वोट लाए थे और इतनी मतों से कांग्रेस प्रत्याशी की हार हो गई। तो कांग्रेस की व्यक्ति ने गड़बड़ कर दी थी। अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। कांग्रेस का जो भी प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी उतारेगी, हर कांग्रेसी तन मन धन से उसके साथ काम करेगा और प्रत्येक सीट में विजय। बागी प्रत्याशियों को अवसर मिलना चाहिए।
बागी प्रत्याशी जो कांग्रेस में देखिए सुबह का बोला शाम को यदि घर आ जाए और कांग्रेस की विचारधारा का ही व्यक्ति हो और प्रदेश शीर्ष नेतृत्व में यदि उसको स्वीकार कर लिया हो तो उसे टिकट मिलने में तो कोई बुराई नहीं। ये थे हमारे साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता विवेक गुप्ता जी, जिनका दावा है कि कांग्रेस की सरकार बनने के साथ ही ऐसे अधिकारियों पर हंटर चलाया जाएगा जो आज वर्तमान में भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। वहीं उज्जैन की 7 में से 7 विधानसभा सीट इस बार कांग्रेस जीतने का दावा कर रही है।